हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। क्या होता है जब बच्चा हंसते खेलते एकदम अचानक से सब कुछ खाना पीना बंद कर देता है, पानी पीना बंद कर देता है, लगातार उसको लूज मोशन हो जाते हैं, उल्टियाँ होने लगती हैं, चिड़चिड़ापन करने लगता है और कई सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। या तो बच्चा लगातार रो रहा है, उसकी आंखों में से आंसू नहीं आ पा रहे हैं, उसका जो गला है वो सूख चुका है, होंठ पर मोटी मोटी पपड़ियाँ जम चुकी हैं, बच्चे के जो लिप्स हैं वो रेड रेड दिखाई देने लग सकते हैं। क्या सिम्टम्स होते हैं और इसको घर पर कैसे ठीक किया जा सकता है। हंसता खेलता हुआ बच्चा अचानक से ये सब सिम्टम्स करने लगता है तो माता पिता काफ़ी चिंतित हो जाते हैं कि आखिर बच्चे को हुआ क्या। अभी तक तो ठीक था, लेकिन 1-2 दिन से या आज से बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लगा है, चिड़चिड़ापन करने लगा है। तो कई बार छोटे बच्चे जो रहते हैं 6 मंथ के आसपास, या यहाँ पर हम 1.5 साल के या 2 साल के बच्चों के आसपास की बात करेंगे कि ऐसा क्या होता है जिससे पेरेंट्स काफ़ी चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि इतना छोटा बच्चा ठीक से अपनी बात को बोल नहीं सकता कि उसको क्या प्रॉब्लम है, और जो बड़ा बच्चा है वो भी स्पष्ट तरीके से नहीं बोल सकता, सिर्फ वो इशारे कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आपको अगर बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है तो आपको कैसे समझना चाहिए। आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे पानी की कमी के लक्षण, कि अगर बच्चे को पानी की कमी के हो गई है शरीर में तो कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और आप कैसे पहचान सकते हैं बच्चा क्या उसकी हरकत रहती है कि उसको देख के एक आप अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे को क्या परेशानी हुई है। तो हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन के बारे में। जब शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा कम हो जाती है, शरीर में बच्चे के पानी की कमी हो चुकी है। इसके क्या सिम्टम्स हैं वो बात करेंगे। बच्चे का मुंह बिल्कुल सूखा हुआ है, होंठ सूखे हुए दिख रहे हैं, बच्चे को ज़्यादा प्यास लगने लगी है, यानी कि बच्चा बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है लेकिन जो लिक्विड की मात्रा है, इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा है वो शरीर में पूरी नहीं हो पा रही है। बच्चा कम पेशाब कर रहा है, बराबर सुस्त रहा है, जो दिल की धड़कन है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। कभी कभी बच्चे को बार बार लेटने का मन करता है, बैठने का मन नहीं करता है, उसको लगातार चक्कर आते हैं, या बच्चा सुस्त रहता है, कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं करता है, बोलने पर करने पर हंसता नहीं है, लगातार गोद में ही लेटा रहता है जो छोटा बेबी रहता है। इतने समय से काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करता था लेकिन अब बिल्कुल भी हंसता नहीं है बोलने पर भी, तो आप समझ सकते हैं बेबी को पानी की कमी हो गई है। इसके साथ ही आप कैसे पहचान सकते हैं, अगर 3 घंटे हो चुके हैं बेबी ने बिल्कुल भी सूसू नहीं की है तो आप समझ सकते हैं बच्चे के शरीर में पानी की कमी है। हम यहाँ पर 6 महीने से ऊपर के बच्चों की बात कर रहे हैं जो 2 साल के आसपास आते हैं। सेकंड की बात करेंगे कि बच्चा रोता खूब है, उसको चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, तेज़ सांसें चल रही हैं, उसको रोना भी आ रहा है लेकिन जो उसकी आंखों में से हैं आंसू नहीं आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे को पानी की कमी हो चुकी है। साथ ही कुछ बच्चों का होंठ फटने लगते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ पानी की कमी के सिम्टम्स से होता है। इसके अलावा रोटा वायरस बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। आप घर पर कुछ छोटे छोटे उपाय करके इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, जैसे आप ORS का घोल दे सकते हैं। 6 मंथ से बड़ा बच्चा है तो माँ का दूध ज़्यादा से ज़्यादा पिलाइए। अगर बच्चे को लूज मोशन हो रहे हैं तो उसको बाहर का या ऊपर का तला हुआ खाना ना दें, हल्का फीका खाना घर का ही दें। और माँ अगर फीडिंग करवाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना दूध बच्चे को पिलाइए, क्योंकि सबसे अच्छा रहता है कि बच्चे को रिकवर होने में जल्दी हेल्प मिलती है। साथ ही बच्चे के बार बार हैंड वॉश ज़रूर करवाइए, क्योंकि कभी कभी लूज मोशन इन्फेक्शन की वजह से, धूला में मिट्टी की वजह से भी होते हैं। बच्चा छोटा रहता है, कुछ भी चीज़ों को मुंह में लेने लगता है, अपने टॉयज़ को लेता है, फर्श पर हाथ रखता है, कहीं पर भी तो उन चीज़ों को छूने लगता है, चबाने लगता है, खाने लगता है। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए। अगर बच्चे को उल्टी हो रही है और आप लिक्विड दे रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में दें। बहुत ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा अगर आप देते हैं एक साथ तो बच्चा उससे भी रोता है, रोने के साथ साथ वो उल्टी भी करता है। तो 2-3 चम्मच दिए आपने और फिर थोड़ा देर रुक गए, 5-10 मिनट, फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा में दें। साथ ही बच्चे को अगर ये कमी दूर होगी तो उसके जो पेशाब का रंग है वो चेंजेस होने लगेगा, फिर अच्छे से साफ़ आने लगेगा। पानी की कमी से अक्सर येलो यूरिन आती है बच्चों को, जिससे ही आपने उनको लिक्विड देना चालू किया। आप नारियल पानी भी पिला सकते हैं और आप बनाना दे सकते हैं, ये सबसे अच्छा रहता है।
इन्फेक्शन से लड़ने में, तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए। अगर ऐसे कुछ भी सिम्टम्स होते हैं ORS देने के बाद भी, लिक्विड देने के बाद भी, माँ का दूध पिलाने के बाद भी आपको कोई ऐसा फ़र्क नहीं दिखता है, तब आप आपके डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।